चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो भी बच्चे हैं जो 2025 में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें मैथ का ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन बैंक को या प्रीवियस ईयर्स का कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो उसको उल्टा के देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहता ही है हर साल, और आपको 2 से 3 नंबर कैसे आ जाएगा, एकदम कैसे लाना है, आइए देखते हैं। तो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं क्लास 10 के, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आइए सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या ही है क्योंकि रूट लगा हुआ है, लेकिन यहां पे आपको साबित करना है। क्या करना है? साबित कि √3 एक अपरिमेय संख्या है क्यों। तो चलिए आते हैं, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल। तो हल में आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब भी आपको पूछे ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको उल्टा मान लेना है। क्या कर लेना है? उल्टा मान लेना है। तो यहां पे मान लीजिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √3 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, परिमेय संख्या जो होता है ये P/Q के रूप में होता है। तो अगर √3 परिमेय संख्या है तो √3 जो हो जाएगा ये आपको बराबर हो जाएगा किसके? तो यानी P/Q के, P/Q के। यहां पे आप एक चीज लिख देंगे, चूंकि P और Q जो है आपका, ये P और Q ये आपका 2 पूर्णांक है। P और Q 2 पूर्णांक है, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हैं ऐसे ऐसे सीखिए, और इतना लिख देते तो आपको 3 से 4 नंबर, जितना भी नंबर का एक क्वेश्चन होगा वो आपको आसानी से दे देगा। एंड एक दूसरा चीज, एक चीज और भी आपको याद रखना है कि ये Q जो होगा नीचे वाला, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप इसको 0 कर देगा तो ये फिर परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो √3 बराबर P/Q, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, ये P और Q का, इसको पहले इस लिख लीजिए, P/Q बराबर √3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहां पे आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि ये P और Q का यहाँ पे मौसो जो है सिर्फ 1 है। यानी अगर जब भी आपको पूछे कि A और B का मौसो बताओ, मौसो मतलब HCF, तो ये दोनों का मौसो का मतलब इस दोनों को काटने वाला कौन संख्या है? तो सिर्फ 1 है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अब P और Q है तो इसको भी एक ही काट सकता और ये भी काट सकता। तो इस P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड यहाँ पे नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इस P और Q को काटने वाला सिर्फ एक ही संख्या है, एक। वो है क्या? 1। इसीलिए इसका HCF क्या है? 1 है, ठीक है। यहां लिखेंगे, यहां P और Q का HCF 1 है। P और Q का HCF क्या है? 1 है। इतना लिख दीजिए। चाहे तो इसको और भी हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ P और Q का HCF क्या है? 1 है। यानी इस P और Q को सिर्फ 1 ही काट सकता है। तो इसका मतलब है इस P और Q का 1 जो है एक गुणनखंड है ना। P और Q का 1 क्या है? एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे आइए, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, जब आप लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा P²/Q²। इधर भी स्क्वायर हुआ और इधर भी स्क्वायर होगा। जब इधर स्क्वायर होगा तो इस पर से ये क्या होगा कि एक बार पहले इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, P² में क्या आया? Q²। इधर आपका देखिए इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, देखिए क्या होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, P² को रखते हैं, एक Q को इधर रखते हैं और एक Q को यहां से हटा देते हैं। एक Q को हटा के मतलब इसी के साथ इंटू में लिखते हैं, बराबर में 3 है, ठीक है। अब यहां देखिए ये आपका P² में Q, एक Q को लेकर चले जाइए 3 के साथ, ये 3Q। अब देखिए ये P²/Q ये आपका एक भिन्न है, क्या है? भिन्न है, और भिन्न परिमेय संख्या ही होता है।
तो ये देखिए आपका ये क्या है, ये भिन्न है, एक प्रकार का क्या है, ये भिन्न है, और ये आपका क्या है, पूर्णांक है। 3q क्या है, पूर्णांक है। तो अब यहां से आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या भिन्न और पूर्णांक बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। भिन्न भिन्न के बराबर होगा, पूर्णांक पूर्णांक के बराबर होगा। तो ये भिन्न पूर्णांक के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये इसका मतलब गलत है कि नहीं है? ये आपका जो है गलत है, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार से आप इसको लिखते हैं, इस प्रकार से भी अगर आप लिख देते हैं इसको, तो ये क्या है, असंभव है। इसको लिखिए असंभव, असंभव है। ये कभी है, ऐसा हो सकता है भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हम लोग का मान्यता ही गलत है। तो हम लोग माने क्या है, लिखेंगे इसीलिए हमारा मान्यता गलत है। हमारा मान्यता गलत है। क्या गलत है भाई? तो हमारा मान्यता ये गलत है कि हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया है। तो इसीलिए √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इतना आप काम कर देते हैं तो आपको जो है जितना नंबर का क्वेश्चन, चाहे 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे या फिर 5 नंबर में पूछे, जितना, खास करके तो 2 और 3 में पूछेगा ही। अगर इस में से जितना भी नंबर का पूछ दे, आपको एकदम 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। बस इतना करना है, ठीक है? तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है।